हेलो दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ेंगे रियल नंबर का जो चैप्टर 1 है हमारे बुक का। उसका पहला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये थ्योरम कहती क्या है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। इसका मतलब ये हुआ कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी जो भी कंपोजिट नंबर होगा, जितने भी कंपोजिट नंबर है, प्रत्येक कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, कह रहा है कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, लेकिन ये भी कह रहा है कि वो जो फैक्टराइजेशन होगा उस प्राइम नंबर का वो बिल्कुल यूनिक होगा, बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, यानी इसका मतलब कहता है कि जो प्राइम फैक्टर होगा वो उसका ऑर्डर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। होगा तो सेम ही, लेकिन ऑर्डर क्या होगा, चेंज होगा बिल्कुल। जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ एग्जांपल का 300। अगर 300 का मैं प्राइम फैक्टर निकालूँ तो ये लास्ट में 0 है, यानी ये 2 से हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए आप लोग को। अगर लास्ट का जो डिजिट हो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्याएं आपका 2 से डिवाइड होती है। तो 2 से ये कैंसिल करेंगे, कितना बार में जाएगा, 150 बार में। ठीक है, फिर लास्ट में क्या है, 0 है, तो 0 है तो फिर 2 से ही जाएगा जी, बिल्कुल जाएगा। 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। ठीक है, यहाँ जो नंबर आएगा बेटा प्राइम नंबर ही आएंगे, ये देखना। पहला प्राइम नंबर 2 है तो जब तक 2 से कटेगा तब तक काटेंगे। अब देखो ये लास्ट में आ गया 5, ये 2 से तो कैंसिल होगा नहीं, तो ये होगा 7 + 5 12, यानी ये 3 से हो सकता है। 3 प्राइम नंबर भी है तो 3 से कर सकते हैं। ठीक है, 3 से 3 2 जा 6 और 1 5 3 5 जा 15। ठीक है, अब इनको तो 5 2 7, ये 3 से भी नहीं होगा, यानी 5 से जाएगा अगला प्राइम नंबर से। तो 5 5 जा 25, फिर 5 से आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये जो इसके प्राइम फैक्टर आया ना, 300 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया, ये जो आए हैं ना 2 × 2 × 3 × 5 × 5, ये सब ये प्राइम फैक्टर है। ये प्राइम फैक्टर 300 का बिल्कुल यूनिक है। किसी भी नंबर का, ये किसी दूसरे नंबर का प्राइम फैक्टर ये सेम नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात। हाँ, इसका ऑर्डर ज़रूर चेंज होता है। जैसे ये 2 × 2 लिखा है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए 3 × 5 × 2 × 5 × 3, सॉरी 2। ठीक है, तो ऐसे लिखा जा सकता है। लेकिन देखो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद तो 300 ही आएगा ना, अलग तो आएगा नहीं। देख लो 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 35 जा आपका हो जाएगा 150, 150 2 जा 300 होगा, यानी मल्टीप्लाई करने पर तो 300 ही आएगा। ठीक है, एक अगला एग्जांपल ले लेते हैं। चलो ले लेते हैं एग्जांपल 260 का। 260 का ले लेते हैं। चलो 260 का, तो अगर यहाँ पे अगर 2 से लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड होगा। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, एक 0 है तो 0। ठीक है, फिर लास्ट में 0 है तो 2 से होगा। तो 2 6 जा 12, 1 बचा 2 5 जा 10। 2 से तो ये जाएगा नहीं, अब सॉरी 2 से ये कैंसिल होगा नहीं, ध्यान देना। यहाँ पे 5 है, तो 5 है तो या तो ये 5 से जाएगा या दूसरे नंबर से 3 से जाएगा। 6 + 5 11 नहीं जाएगा जी, तो 5 से करते हैं। इसे करते हैं बेटा 5 से, तो 5 से हो जाएगा 5 1 जा 5 और ये 5 3 जा 15। ठीक है, और 13 तो खुद एक प्राइम नंबर है तो 13 से ही जाएगा ये। ठीक है, तो 260 का क्या आ गया बेटा, 260 का जो प्राइम नंबर आ गया 2 × 2 5 × 13। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब देखो यहाँ पे बेटा कि हमने 300 का निकाला प्राइम फैक्टर, ये आए 5 नंबर। 260 का निकाला, यहाँ पे आए 4 नंबर। तो ये 260 का जो प्राइम नंबर है, देखो किसी भी नंबर का प्राइम नंबर देखो, ये अलग अलग बिल्कुल नहीं होगा।
यानी ये यूनिक है आपस में। देखो यहाँ पे कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो पहले तो ये प्रोडक्ट इसके मल्टीप्लाई के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, ठीक है। मल्टीप्लाई में ये प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई के रूप में लिखा जा सकता है प्राइम नंबर को, ठीक है। दूसरी बात है कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये जो फैक्टराइजेशन आया है ना 300 का फैक्टर, ये बिल्कुल यूनिक होगा, ठीक है। इस नंबर का ये यूनिक है, ये और किसी भी नंबर का ऐसा प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। अब ये हुआ कि इसका मतलब हुआ कि इसका ऑर्डर ज़रूर चेंज हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, ठीक है। तो सर बताओ इसका यूज आखिर क्या है। तो इसका यूज है बेटा, इसका यूज होता है बेटा कि हम लोग इसका यूज करके प्राइम फैक्टर का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, एलसीएम और एचसीएफ। तो आइए सीखते हैं कि सर एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो देखो कैसे करते हैं। हमें एलसीएम निकालना है किसका, 300 और 260 का, 300 और 260 का। ध्यान देना बेटा, यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान दोगे, तो पहले देखेंगे 300 और 260 के प्राइम फैक्टर्स पे थोड़ा सा गौर करेंगे। तो गौर करने के बाद देखेंगे कि इसमें कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं, उसे एक रफली लिख लेना होता है। जैसे इसमें कौन से नंबर दिख रहे हैं बेटा, 2 दिख रहा है तो 2 लिखो, 3 दिख रहा है बेटा 3 लिखो, 5 दिख रहा है 5 लिखो, और क्या दिख रहा है 13 दिख रहा है 13 लिख लो। इसके अलावा तो कोई नंबर नहीं है ना इसमें, नहीं है। तो जो नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे नंबर यहाँ थोड़ा सा रफ में लिख लिया करो, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, पहले हम पकड़ते हैं 2, ठीक है। तो सबसे 2 देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार किसके फैक्टर में आया है, 300 के फैक्टर में 2 सबसे ज़्यादा बार आया है या 260 के फैक्टर में आया है 2 सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ चेक करेंगे, तो यहाँ पे 2 बार 2 आया है, यहाँ पे भी 2 ही बार आया है सर। अच्छा, तब क्या करेंगे बेटा, तो देखेंगे सबसे ज़्यादा यहाँ पे 2 बार, यहाँ पर 2 बार, यानी दोनों में बराबर ही आया है, तो एक बार यहाँ पे लिख लेंगे, 2 बार ही, 2 बार करके लिख लेंगे, यानी दोनों में समान ही है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ भी ज़्यादा बार करेंगे तो 2 ही बार आया है, यहाँ भी ज़्यादा बार करेंगे तो 2 ही बार आया है, ठीक है। तो 2 का तो काम खत्म हो गया बेटा। अब चेक करते हैं 3 कहाँ ज़्यादा बार आया है। 3 सर यहाँ पे एक बार आया है, इसमें 3 आया ही नहीं है, तो सबसे ज़्यादा बार कहाँ है, इसी में आया है, एक ही बार आया तो ज़्यादा ही हुआ, तो 3 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई में 3 का काम कैंसिल हो गया, 5 देखेंगे 5 कहाँ ज़्यादा, 5 यहाँ पे ज़्यादा बार आया हुआ है, ये यहाँ पे ज़्यादा आया हुआ है सर। तो इसमें 5 एक बार आया हुआ है, यहाँ पे 5 2 बार आया हुआ है, तो हम ज़्यादा वालों को पकड़ के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 5 × 5, ज़्यादा 5 बार यहीं पे आया है तो इसको इग्नोर कर देंगे, ज़्यादा वाला ही लेना है बेटा, ध्यान रखना एलसीएम के अंदर। बच्चा 5 भी कैंसिल हो गया, अब 13, अब 13 तो इसी में आया है बेटा, इसमें तो आया नहीं है, तो सबसे ज़्यादा बार यही हो जाएगा कि 13 एक बार आया है यहाँ पे, ठीक है। 13 इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा, ठीक है, 5 में 5 की मल्टीप्लाई करोगे 25, 25 में 2 की मल्टीप्लाई 50, 50 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे 100, ठीक है। देखो यहाँ 5 में 5 की मल्टीप्लाई करोगे 25 हो गया, और 25 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे 50, और 50 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 हो गया, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई नहीं किए हम लोग अभी, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 13 3 जा क्या हो जाएगा 39, क्या होगा 39, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 39 में 90 के 100 की मल्टीप्लाई कर लो, 39 × 100 इक्वल टू इसका एलसीएम हो जाएगा 3900, ठीक है। ये तो आपका एलसीएम होगा। अब सर एचसीएफ इसका निकाल के बताओ, चलो एचसीएफ भी निकाल लेते हैं थोड़ा सा। एचसीएफ 300 और 260 का, ठीक है। क्या करेंगे, अब इस पर थोड़ा सा गौर करना बेटा। 300 और 260 में देखो कि कौन से 2 नंबर पेयर बना रहे हैं, कौन से नंबर पेयर बना रहे हैं, सीधी सी बात है कि कौन से नंबर पेयर बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 2 और 2 का पेयर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है सर, 2 2 का पेयर बन रहा है, तो इस 2 को एक बार मल्टीप्लाई में लिखो। यहाँ पे इस भी 2 का पेयर बन रहा है, तो इस 2 को भी एक ऐसे कर लो और इसको मल्टीप्लाई में लिखो, ठीक है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो 5 भी यहाँ पे पेयर कर रहा है,
पेयर बना रहे तो 5 करो। और कोई पेयर बना रहा है सर ये 3 बना रहा है, नहीं सर 3 ये इसमें तो है नहीं 3 तो पेयर बनेगा ही नहीं। ये 5 है और कोई पेयर बना रहा है, नहीं बना रहे सर, और कोई 5 है ही नहीं इसमें अंदर। ये 13 क्या 13 इसमें है नहीं है, तो ये भी एक दूसरे का पेयर नहीं बना पा रहे। अब सीधा सीधी इसकी क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20। ठीक है, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा हमारा 20। तो इसी नियम से बेटा हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं और एचसीएफ निकाल सकते हैं। किसके मेथड से बेटा, आपका ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, जो अभी मैंने ऊपर थ्योरम बताया था आप लोगों को, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये ध्यान रखना है बेटा। अब चलो बेटा इसमें अगला टॉपिक जो है हमारा बेटा, वो टॉपिक है कि रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, यानी एलसीएम और एचसीएफ के बीच में कौन सा आपका रिलेशन होता है, संबंध होता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना बेटा, एलसीएम और एचसीएफ का जो रिलेशन है, तो फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर बराबर होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के। ध्यान देना। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, ऐसा एक क्वेश्चन दे देगा आपको कि फर्स्ट नंबर दिया रहेगा, सेकेंड नंबर दिया रहेगा और एचसीएफ भी दिया रहेगा, कहेगा कि बेटा एलसीएम निकालो। क्या निकालो बेटा, एलसीएम निकाल। तो करते हैं, आप किसके स्थान पे पुट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है बेटा, फर्स्ट नंबर हमारा 460 है तो लिखो 460 मल्टीप्लाई, सेकेंड नंबर क्या है 300 तो लिखो बेटा 300 इक्वल टू, एलसीएम हमें निकालना है तो एलसीएम को एज इट लिख लो, मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या दिया है 20 दिया है तो 20 लिखो। अब देखो यहाँ पे तुम्हें एक सीधा सीधा इक्वेशन बनती हुई दिख रही है। ठीक है, तो बस यही करना है कि एलसीएम को इधर ही रखो बेटा। ठीक है, इधर जो नंबर है उसे लिख लो 460 मल्टीप्लाई 300। ये जो नंबर मल्टीप्लाई में जुड़ा हुआ है एलसीएम के साथ, तो ये किधर आ जाएगा बेटा, डिवाइड में। किधर में आ जाएगा बेटा, डिवाइड में आ जाएगा। तो अब इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल करो और 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 2 से ये 15 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा बेटा, 15 बार में। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 460 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा बेटा, एलसीएम। अब तो बराबर के बाद एलसीएम ही बचा है, तो 15 में 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, 15 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 6 क्या होता है 90, तो 90 का 0 हो गया। ठीक है, कैरी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, सॉरी 15 6 जा 90, हाँ 9 होगा। उसके बाद बेटा क्या कर लेंगे, 15 4 जा 60 और 60 में 9 ऐड करेंगे 69। ठीक है, ये आपका बेटा क्या होगा, एलसीएम। तो ये रिलेशन होता है बेटा कि कोई भी 3 दे देगा चौथा पूछेगा, कोई भी 3 दे देगा, ये दोनों दे दे और ये दे दे एचसीएफ पूछ लेगा, ये दोनों दे दे और ये दे दे तो फर्स्ट नंबर पूछ लेगा, ये दोनों दे दे और एलसीएम भी दे दे तो एचसीएफ पूछ लेगा। यही कहानी होती है और कुछ नहीं होता है बेटा। अब थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करो, कुछ हम लोग फार्मूले की बात कर लेते हैं यहाँ पे बेटा। फार्मूला देखो इसी से बना है बेटा, अगर हमें एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है बेटा, एलसीएम, तो डायरेक्ट फार्मूला याद रखो कि एलसीएम निकालना है तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर यहीं पे एचसीएफ निकालना हो बेटा, तो एचसीएफ निकालना हो तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, देखो यहाँ पे एचसीएफ निकालना है तो फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, एलसीएम, तो डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बेटा, एलसीएम। ठीक है, अब अगली बात देखेंगे कि अगर मान लो सर फर्स्ट नंबर निकालना हो तो हमें कैसे निकालेंगे, ये भी तो पूछ सकता है बेटा। फर्स्ट नंबर निकालने के लिए, फर्स्ट नंबर निकालना है तो हमें एलसीएम और एलसीएफ की मल्टीप्लाई ऊपर रखनी है, एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटा, और आपका फर्स्ट नंबर निकालना है तो सेकंड नंबर से डिवाइड कर लो, सेकंड नंबर से क्या कर लोगे बेटा, डिवाइड कर लोगे। ठीक है, अगर तुम्हें फर्स्ट नंबर निकालना है, अब सेकंड नंबर निकालना हो, क्या निकालना हो बेटा, सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर निकालना है तो एलसीएम करेंगे मल्टीप्लाई एचसीएफ, और सेकंड नंबर निकालना है तो फर्स्ट नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये जो 4 फार्मूले हैं बेटा, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, और
ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।